हाय गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में और यह एक प्रकार से फास्ट रिवीजन होगा आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए। अब बने रहें और आगे देखें। बात करें INS बेला के बारे में। INS बेला ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो INS बेला के बारे में बात करें तो इसे मुंबई नेवल डॉक यार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोडी किसके बारे में? नोडी के बारे में। नोडी क्या है? तो नोडी दक्षिण कोरिया द्वारा पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। तो नोडी क्या है? तो यह दक्षिण कोरिया द्वारा पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट है। नोडी किसके द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो देखते हैं जिरकॉन क्या है। जिरकॉन के बारे में, जिरकॉन ध्यान देंगे, जिरकॉन है क्या, इसके बारे में देखें। तो कह रहा है जिरकॉन, हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो जिरकॉन मिसाइल रूस से संबंधित है और ये इससे जो है हाल ही में रूस ने परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइल का किससे सफल परीक्षण किया था? जिरकॉन से किया। किसने किया? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन, INS अन्वेष जो है इसे भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज के नाम से जाना जाता है। INS अन्वेष को भारत की पहली परीक्षण रेंज के नाम से जाना जाता है, INS अन्वेष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो INS ध्रुव के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा INS ध्रुव के बारे में है। तो INS ध्रुव है क्या, इसके जान लेते हैं। INS ध्रुव, तो ये INS ध्रुव जो है ये देश का मतलब भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है। INS ध्रुव भारत द्वारा यह देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS खंजर। INS खंजर क्या है? INS खंजर, तो INS खंजर के बारे में जाने तो यह उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पे बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। यह गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह जो है उड़ीसा के, इस पर बुलाया जाने वाला प्रथम या पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है INS खंजर। और INS ध्रुव क्या था? तो INS ध्रुव जो है यह देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च करने वाला है, INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो INS तलवार। INS तलवार ने कटलैस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया था। तो कटलैस एक्सप्रेस नामक 2021 का जो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास हुआ था उसमें INS तलवार ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस जितने बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव है। गुलमर्ग के बारे में जो विद्या बालन, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। तो गुलमर्ग में जो है गुलमर्ग में एक फायर रेंज है और उस फायर नेम का नाम बदल के विद्या बालन के नाम पर रखा गया, विद्या बालन, याद रखें। तो फायर रेंज जो है गुलमर्ग में उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? तो विद्या बालन रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम MRSAM के बारे में देखने वाले हैं और इसको जो है डेवलप किया गया, इसका जो डेवलप जो है हमारे DRDO और इजराइल जो है मिलके किया है।
डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर किया है इसका डेवलप, MSRAM का। ये है क्या, तो यह भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह भारतीय वायुसेना की सतह से हवा में मार करने वाली क्या है, मिसाइल है। MRSAM क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका डेवलप जो किसने किया, तो डीआरडीओ और इजराइल ने किया, डीआरडीओ और इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो PS जोरोस्टर ये क्या है, PS जोरोस्टर है क्या, तो PS जोरोस्टर जो है इसे भारत ने सेशेल को उपहार के रूप में 100 करोड़ का गश्ती पोत है, ठीक ना। भारत ने इसे सेशेल्स को उपहार स्वरूप प्रदान किया है और इसका मूल्य जो है लगभग 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। और यह एक प्रकार का गश्ती पोत है, क्या है, तो गश्ती पोत है। और इसे भारत ने किसे दिया, तो सेशेल्स को दिया, PS जोरोस्टर, याद रखें, PS जोरोस्टर को भारत ने किसे दिया, तो सेशेल्स को दिया है। अगला क्वेश्चन रहा, भारत जो है विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत की जो सेना है, इंडिया की जो सेना है टॉप 4th स्थान है इन द वर्ल्ड, ठीक। तो इंडियन आर्मी रैंक इन द वर्ल्ड इक्वल 4th, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, तो उन्नत हेलीकॉप्टर ALH MK3 को भारतीय नौसेना में इसे हाल ही में शामिल किया गया, ALH MK3, याद रखें, ALH MK3 इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। और यह हल्का हेलीकॉप्टर, तो ALH MK3 क्या है, तो हल्का हेलीकॉप्टर है। और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है या निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS राजपूत। देखिए INS राजपूत है क्या, INS राजपूत, तो INS राजपूत करा भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज, मतलब भारतीय सेना का पहला विध्वंसक जहाज था INS राजपूत, जिसको 41 ईयर्स बाद विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया, डिकमीशन कर दिया गया। कितने ईयर बाद, 41 साल बाद। किसको, INS राजपूत को। यह भारतीय सेना का पहला विध्वंसक जहाज था INS राजपूत, जिसे 41 वर्षों बाद डिकमीशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो ASMI के बारे में, ASMI है क्या, ठीक है। भारतीय सेना और DRDO ने इसे मिलकर भारत का स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया। एक प्रकार का पिस्टल है जिसे भारतीय सेना और DRDO ने, भारतीय सेना प्लस DRDO ने इसे बनाया है। और यह इसका जो 9mm वाला पिस्टल है और इसे बनाया गया, इसका नाम है ASMI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो शाहीन फर्स्ट का इसे पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल के रूप में एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया था। शाहीन फर्स्ट का सफल परीक्षण किसने किया, तो पाकिस्तान किया। और क्या करती है, सरफेस टू सरफेस मार करती है, मतलब सतह से सतह मार करने वाली एक तरह की मिसाइल है शाहीन फर्स्ट, जिसे पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। यह एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अगला क्वेश्चन बात करें तो DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वारा उड़ीसा में नई पीढ़ी ने परमाणु परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। तो अग्नि-P के बारे में थोड़ा देख लें, क्या है अग्नि-P।
पी, इसका जो है डीआरडीओ द्वारा या डीआरडीओ में एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा से नई पीढ़ी परमाणु प्लास्टिक मिसाइल अग्निपी का सफल। तो एक प्रकार का यह भी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है और नई पीढ़ी का है, और इसे एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो SSBS, एक अभी जस्ट पढ़े हम ASMI, इसका 9 mm का पिस्टल वाला है। ये इसे भारतीय सेना और डीआरडीओ ने विकसित किया। अब पढ़ते हैं SSBS के बारे में। SSBS के बारे में, इसको शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया और इसको 10 MB भी बोलते हैं। भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखें तो हम पाते हैं हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्स गन्स और 160 mm टेम्पला मोटर को सेवा मुक्त किया है। तो M46 कैटापुल्स और 160 mm टेम्पला मोटर को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखें तो INS ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। INS ध्रुव है क्या, ठीक है। तो INS ध्रुव इसे NTRO ने विकसित किया है, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान रिसर्च नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। INS को विकसित करने वाला NTRO है और यह एक प्रकार का मिसाइल ट्रैकिंग पोत है। INS ध्रुव क्या है, एक प्रकार का मिसाइल ट्रैकिंग पोर्ट है, ठीक ना, मिसाइल ट्रैकिंग पोर्ट है INS ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत का स्थान हथियार आयातक में कौन सा स्थान है, तो दूसरा, सेकंड स्थान है। भारत का सेकंड पोजीशन है, मतलब हथियार के आयात के मामले में, आयातक के मामले में, ठीक ना, आयात करने के इंपोर्ट करने के मामले में भारत का सेकंड स्थान है, इंपोर्ट करने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग तो हाल ही में एक सिप्री द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें सैन्य खर्च के मामले में बताया गया था। इसमें भारत पहला तो स्थान अमेरिका का है, अमेरिका का टॉप में स्थान है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान इंडिया का है। तो सिप्री के अकॉर्डिंग जो सैन्य खर्च के मामले में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन INS विक्रांत, इसे देख लें एक बार। INS विक्रांत है क्या, INS विक्रांत है क्या, तो कह रहा है इसे स्वदेश एयरक्राफ्ट के रूप में कमीशन किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट भी है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और इसे कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक साइकिलिंग कारनामों के बारे में है। तो भारतीय सेना के अधिकारी ले कर्नल भरत पन्नू, ठीक है, या लेफ्टिनेंट कर्नल इसको पढ़ सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। तो साइकिल कारनामों के लिए जो भारतीय सेना के एक अधिकारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है या जीता है या अर्जित किया है, इसका नाम है भरत पन्नू, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राइफल लड़ाकू विमान जो है उसका चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत आया है। तो 1 अप्रैल 2021 को चौथा जत्था राइफल लड़ाकू विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को मनाया था और उसी दिन भारतीय नौसेना ने
4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है युद्ध पोत पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर, अबाउट बाबर। बाबर एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने डेवलप किया है और इस सफल परीक्षण भी किया है। तो बाबर कहाँ का मिसाइल है? पाकिस्तान का है ना, और इसे सफल परीक्षण किया है और ये क्रूज मिसाइल है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्द हवा। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने चलाया था और कहाँ चलाया था? तो राजस्थान में चलाया है। राजस्थान के पश्चिमी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ पे चलाया, घुसपैठियों की घटना को रोकने के लिए दिया गया, इसका नाम ऑपरेशन सर्द हवा। अगला क्वेश्चन, अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय या फिर अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया। तो सजग क्या है? सजग इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। सजग को किसने डेवलप किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसका कमीशन अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत के रूप में सजग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आते हैं हेलीकॉप्टर MH-16, बहुत ही फेमस रहा ये भी। MH-16 हेलीकॉप्टर MH-16 क्या है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-16 रोमियो को खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो MH-16 रोमियो के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो अमेरिका के साथ इसे समझौता किया गया है MH-16 रोमियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, MS रोमियो याद रखिएगा, MS रोमियो मतलब MH-16 रोमियो को जो है किससे खरीदा जा रहा है? तो अमेरिका से खरीदा जा रहा है। यह एक प्रकार का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। शक्ति क्या है? तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि मेजर अनूप मिश्रा जो है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। तो शक्ति, जिसका नाम शक्ति रखा गया, तो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाया गया विश्व का पहला, इसका नाम शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किया है। यह जलावरण क्या है? तो किसका? सागर अन्वेषिका का जलावरण किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई के बंदरगाह के तट पे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग पाइथन 5 के बारे में। पाइथन 5 है क्या? इसे इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है और यह एयर टू एयर मिसाइल है। पाइथन को किसने डेवलप किया है? तो विकास किसने किया? तो इजराइल ने किया और यह एयर टू एयर मिसाइल है। पाइथन कौन सा मिसाइल है? तो एयर टू एयर मिसाइल है जिसे इजराइल ने डेवलप किया और इसका सफल परीक्षण गोवा के तेजस विमान से किया गया है। इसका पाइथन 5 का सफल परीक्षण जो है गोवा में तेजस विमान से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम लोग आकाश के बारे में पढ़ते हैं। आकाश है क्या? तो कह रहा यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे आकाश नाम से स्वदेशी रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसके नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात जो एक्सपोर्ट जो होगा उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है आकाश के नाम पे। अगला क्वेश्चन लोग रुद्रम के बारे में पढ़ते हैं। रुद्रम है क्या? तो इसे DRDO ने विकसित किया है और यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे
उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया। तो क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। तो रुद्रम है क्या? तो रुद्रम एक प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक ना। और इसे विकसित किसने किया? तो DRDO ने विकसित किया है। और इसे जो है कहाँ से परीक्षण किया गया? इसका परीक्षण जो कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर से किया गया। उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया। तो रुद्रम का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया था। और ये प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे का डेवलप DRDO ने किया है। रुद्रम का डेवलप DRDO द्वारा किया गया। एक प्रकार का रुद्रम जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अब देखते हैं फतह फर्स्ट के बारे में। फतह फर्स्ट है क्या? इसका जो सफल परीक्षण है पाकिस्तान ने किया। एक प्रकार का यह स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है और इसे का परीक्षण पाकिस्तान द्वारा किया गया है। स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इसका डेवलप उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में किया है या न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन INS करंज है क्या? तो देखें तो INS करंज इसका हाल ही में भारत की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS करंज को भारतीय नौसेना में हाल ही में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रोजेक्ट 75 है क्या? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेगिर को लॉन्च किया गया है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मुंबई के मंझगांव से किया गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेजिर को मुंबई के मंझगांव से लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना। आगे क्वेश्चन देखें तो रक्षिता के बारे में पढ़ते हैं। क्या है रक्षिता है क्या? तो रक्षिता का डेवलप जो है DRDO प्लस CRPF ने किया है। तो DRDO और CRPF ने रक्षिता का डेवलप किया है और यह एक प्रकार का मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है। रक्षिता क्या है? तो मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है और इसका डेवलप DRDO प्लस CRPF की यूनिट ने किया है। अगला क्वेश्चन शिवांगी सिंह के बारे में कुछ पढ़ लें। शिवांगी सिंह यह बनारस की रहने वाली है और यह राइफल लड़ाकू विमान जो अभी आया तो राइफल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो शिवांगी सिंह बन गई है। और अभी हम रक्षिता के बारे में पढ़े। रक्षिता क्या है? एक प्रकार का बाइक एम्बुलेंस सेवा है जिसे DRDO और CRPF ने विकसित किया। और शक्ति क्या है? तो अनुपम मिश्रा द्वारा डेवलप किया गया बुलेट प्रूफ जैकेट है। अनुपम मिश्रा द्वारा ये भारतीय नौसेना में मेजर के रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकिलिंग करनामा में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर, तो ये लोग कर चुके हैं, हम लोग रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। बाबर है क्या? तो बाबर एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन सरधवा BSF द्वारा चलाया गया था राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे और घुसपैठियों को नियंत्रण करने के लिए या रोकथाम के लिए किया गया था। सजग क्या है? तो सजग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा
तैयार किया गया है और इसे भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती पोत के रूप में कमीशन किया गया है और इसका जो कमीशन किया गया था अजीत डोभाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। सिपरी रिपोर्ट के मामले में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS ध्रुव को एक बार फिर देख लेते हैं। INS ध्रुव है क्या? इसे राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन मतलब NTRO ने विकसित किया है और इसका फुल ये जो है INS ध्रुव जो है एक प्रकार का मिसाइल ट्रैकिंग पोत है। INS ध्रुव मिसाइल ट्रैकिंग पोत है, ठीक है ना, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या था आपका ASMI के बारे में। इसे DRDO और भारतीय सेना ने विकसित किया है ASMI और यह एक प्रकार का स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है, 9mm मशीन पिस्टल है और इसका डेवलप इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS राजपूत। INS राजपूत है क्या? जिसे भारतीय इंडियन आर्मी में जो है या इंडियन आर्मी का पहला विध्वंसक जहाज था, जिसे 41 साल बाद विशाखापत्तनम से डिकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग में जो फायरिंग रेंज था उसका नाम बदलकर बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रख दिया गया है। INS तलवार क्या है? इसे कटलेस एक्सप्रेस 2021 का जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें INS तलवार ने भाग लिया था। यह भारतीय नौसेना का जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS खंजर क्या है? INS खंजर गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला भारतीय नौसेना जहाज है एक प्रकार का, यह उड़ीसा में है। उसके बाद एक क्वेश्चन INS ध्रुव था। INS ध्रुव एक प्रकार का न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल जहाज के रूप में जाना था INS ध्रुव को। यह भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिरकॉन। जिरकॉन क्या है? इसे रूसी नौसेना ने इसका इस्तेमाल से पहली बार हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नोडी को दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट के रूप में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS बेला भी देख ले। INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से कमीशन किया गया। यह एक प्रकार का स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम जैसे RRB, NTPC, PTC।